मुजफ्फरनगर में किसानों का सैलाब, महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत का इंतजार। महापंचायत में पहुंचने वाले हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत करीब 10 महीने बाद अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं। महापंचायत के मंच पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भरेंगे हुंकार। जीआईसी मैदान में बनाई जाएगी आगे की रणनीति। चुनाव से पहले यूपी में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। किसान नेता नरेश टिकैत ने राजनाथ सिंह को मध्यस्थता करने की मांग की। कहा, राजनाथ सिंह मध्यस्थता करें तो मिल सकता है समाधान। सुबह से ही जीआईसी मैदान पर जुटने लगे हैं किसान। महापंचायत में शामिल होने के लिए महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची। वे कैद कर रखे उन्हें, उन पर शिकंजा है, वे ज्यादा नहीं बोलते। राजनाथ सिंह आपसे बात करें, आपको लगता है हल जल्दी निकल जाएगा? बहुत निकल जाएगा। राजनाथ सिंह को अग्रणी भूमिका में आना चाहिए। हम उन्हें मानने में अच्छे आदमी हैं और सतपाल मलिक हैं, वे भी अच्छे आदमी हैं, भाजपा गई है। तो राजनाथ सिंह, सतपाल मलिक, इनको ज्यादा सक्रिय भूमिका देनी चाहिए सरकार को। लाल के संडवाणी है, नरेंद्र तोमर है, इन्हें आजादी मिले। महापंचायत में पहुंचने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। कहा, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत में करीब 5 लाख किसान जुटे। जीआईसी ग्राउंड पर पंडाल किसानों से भरा। मुजफ्फरनगर में 15 राज्यों में हजारों की संख्या में जुटे किसान। तकरीबन 40 से ज्यादा किसान संगठन महापंचायत में हुए शामिल। किसान नेताओं का दावा, ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत। किसानों के कई बड़े नेता महापंचायत में हुए शामिल। कई राज्यों से किसानों के आने का सिलसिला जारी। पुलिस प्रशासन का महापंचायत को लेकर चप्पे चप्पे पर अलर्ट। 4000 पुलिसकर्मी, 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए। पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस, 11 एएसपी, 16 डीएसपी भी भेजे गए। देश में कोरोना संकट बरकरार। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 308 लोगों की हुई मौत। एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 4,000 से ज्यादा सक्रिय मामले बढ़े। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के सक्रिय मामले। 4,40,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस। एक दिन में 71,61,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक 68 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी गई। केरल में कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। एक दिन में फिर 30,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए। केरल में कोरोना की संक्रमण दर 17% से ज्यादा है। केरल में कोरोना के एक्टिव मामले 2,50,000 से ज्यादा। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने बड़ा ऐलान किया। आज रविवार को भी लॉकडाउन जारी। लोगों का नाइट कर्फ्यू से लोगों को राहत नहीं। कोरोना खतरे को देखते हुए केरल में 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा पर भी रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद परीक्षाओं पर रोक। केरल में कोरोना के बाद अब निपाह वायरस ने बढ़ाई चिंता। निपाह वायरस से केरल में 12 साल के बच्चे की मौत की खबर। बच्चे के संपर्क में आए लोगों को प्रशासन ने खोजना शुरू किया। साल 2018 में देश में निपाह वायरस का पहला केस आया था। कोरोना के तीसरे लहर के खतरे के बीच कर्नाटक में कल से खुलेंगे 6वीं और 8वीं के स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से जेएनयू को खोला जाएगा। 6 सितंबर यानी कल से कुछ खास कैटेगरी के लोगों के लिए यूनिवर्सिटी को खोला जाएगा। यूपी में कोरोना को लेकर राहत की खबर। यूपी में 24 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। इन जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मामले नहीं। यूपी में वैक्सीनेशन में तेजी। 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है। बंगाल के मिदनापुर में वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। नासिक में गणपति महोत्सव की गाइडलाइन जारी। प्रशासन के मुताबिक लोग घरों में 2 फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते। बाहरी पंडालों में 4 फीट की मूर्ति रखी जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड मेडल।
बैडमिंटन सिंगल्स में एक दूसरे वर्ग में कृष्णा नागर ने चीन के खिलाड़ी को मात दी। बैडमिंटन इवेंट प्रमोद भगत ने के बाद गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय शटलर बन गए। नोएडा के डीएम सुहास यथिराज ने रचा इतिहास। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। नोएडा के डीएम सुहास पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनकी तस्वीर शेयर की और बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। पीएम ने कहा, सुहास यथिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे भारत को खुश किया। पैरालंपिक में भारत ने अब तक 19 मेडल जीत लिए हैं और भारत के खाते में 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर और 6 कांस्य पदक। पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। एलवाई सुहास को पीएम मोदी ने फोन किया। पीएम मोदी ने जीत के लिए बधाई दी। पदक विजेता सुहास ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। कहा, एथलीट का उत्साह बढ़ाना पीएम का बड़प्पन है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन पर सस्पेंस जारी। पिछले 24 घंटे में सरकार की पूरी तस्वीर अब तक साफ नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजरा। सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर जारी। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी नेताओं की आपसी खींचतान और हिस्सेदारी को लेकर सरकार गठन का ऐलान टाला जा सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रमुख काबुल पहुंचा। आईएसआई चीफ फैज हामिद तालिबान के नेताओं से मिल रहा है। पंजशीर में खूनी जंग जारी। 600 तालिबानियों की मौत का दावा। 1000 से ज्यादा लड़ाकों ने सरेंडर किया। रूसी मीडिया के हवाले से खबर। तालिबान अब तेजी से पंजशीर की ओर बढ़ रहा है। तालिबान का दावा, उसने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा कर लिया है। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबानी कब्जे की खबरों को खारिज किया। कहा, पंजशीर में तालिबान ने इंटरनेट बिजली काट दी है। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह ने कहा, हमारे ऊपर तालिबान हमला कर रहा है पर हम लड़ेंगे। तालिबान विरोधी रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तालिबान विरोधी रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर अहमद मसूद ने पंजशीर को तालिबान के चंगुल से बचाने की कसम खाई है। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बहस के बीच राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देश का पहला गो मंदिर बनेगा। साथ ही यहां गायों का एक अस्पताल भी बनाने की तैयारी। 20 अनाथ बछड़ों की जीवनदान देने वाली गाय की याद में मंदिर का निर्माण। पिछले साल हुई थी गाय करुणा की मौत। गाय की स्मृति में गौशाला कमेटी की ओर से 8 लाख खर्च कर बनाया जा रहा है ये गो मंदिर। अगले 7 महीने में निर्माण कार्य पूरा होने का लक्ष्य। यूपी के प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर को लाभार्थियों को आवंटित किए गए। तकरीबन 100 से ज्यादा लाभार्थियों को सौंपी गई घरों की चाबियां। यूपी के फिरोजाबाद का जिला अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य सचिव आलोक कुमार। अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिले और उनका हालचाल जाना। 7 नवंबर से चलेंगे रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन। 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में होगी पूरी। रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री नंदीग्राम के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या से रवाना होकर रामायण सर्किट ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां श्रद्धालु राम जानकी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन मंत्रालय के पहल पर रेलवे चलाएगी ये ट्रेन। यात्रियों को आधुनिक सुविधा वाली ट्रेन से तीर्थ स्थल घूमने का मौका मिलेगा। पुंछ ब्रिगेड आर्मी यूनिट ने पुंछ के सावजियान गागरीन सीमा क्षेत्र में किया अवामी मेले का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूफी संत हजरत जून शाह का 500वां उर्स मनाया जाएगा और उर्स मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अधिकारियों समेत पुलिस प्रशिक्षुओं ने भी रक्तदान किया। गुजरात के राजकोट में जैन प्रयुक्षण वार्षिक उत्सव की शुरुआत। भारी संख्या में जैन धर्म को मनाने वाले प्रार्थना के लिए जिनालय पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सरकार ने घाटी में पहली बार स्थानीय ऊन उत्पादकों के साथ कालीनों की बुनाई शुरू की। कालीन व्यवसायियों में सरकार के इस पहल से काफी खुशी।
ओडिशा के मयूरभंज में लगातार हो रहे अनधिकृत खनन से पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित, वन्यजीव और मानव आवास पर पड़ रहा है बुरा असर। यूपी के कानपुर में एक बेकर ने गन्ने की खोई और गुड़ से बनाई हेल्दी बिस्किट। इस बिस्किट के मार्केट में आने के बाद लोगों ने हाथों हाथ लिया। ओडिशा के कटक में मरती हुई नदियों और पर्यावरण को बचाने के लिए नदी बेसिन परिषद का गठन। परिषद के जरिए नदी को बचाने के लिए अभियान जारी किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में यरवड़ा जेल से दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया गया। गुजरात के नवसारी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने नैरो गेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ग्रीन सिग्नल दिखाकर नैरो गेज ट्रेन को किया रवाना। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, कई लोग हुए घायल। बिकरा गांव का मामला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों में चला आ रहा है पुराना जमीनी विवाद। बुलंदशहर में लैंड क्रूजर गाड़ी बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी, एक विदेशी समेत 2 लोग गिरफ्तार। नरौरा एटॉमिक प्लांट के कर्मचारी को फर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेकर भेजकर की ठगी। ग्रेटर नोएडा से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। कैमरून के रहने वाले शख्स ने बनाया था प्लान। कन्नौज में बैंक से दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की हुई चोरी। बैंक के कैश काउंटर से चोरी हुए 10 लाख, वारदात से हड़कंप। सदर कोतवाली के पीएनबी बैंक में हुई चोरी। तलाशी के बाद बैंक के बाहर निकाले गए सभी कस्टमर। सीसीटीवी फुटेज कैमरे को तलाश रही है पुलिस। भागलपुर में रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे की गोली मारकर हत्या। परिजनों के मुताबिक कॉल करके बाहर बुलाया, निकलते ही पीछे से गोली मार दी। अस्पताल पहुंचने तक युवक की हो चुकी थी मौत। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, मामले की जांच जारी। राजस्थान के चूरू जिले में ट्रक से अवैध शराब बरामद किया गया। चंडीगढ़ में गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही थी शराब। अवैध शराब की कीमत 6 लाख आंकी गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया, हिरासत में 2 आरोपी। आज पेट्रोल की कीमतों में 13 से 15 पैसे की गिरावट आई है। वहीं डीजल में 14 से 13 पैसे की। अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। गूगल ड्राइव में आया ऑफलाइन मोड का सपोर्ट। अब बिना इंटरनेट भी अपने फाइल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब एंड्रॉइड यूजर्स अपने चैट्स, प्रोफाइल, फोटोज, मीडिया और सेटिंग्स iOS के साथ ट्रांसफर कर पाएंगे। नए फीचर में शामिल होंगे अपडेट्स। ट्विटर पर अब गलत शब्दों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। कंपनी के नए फीचर में 7 दिनों तक अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। चीनी कंपनी ने आईफोन जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया। 10,000 से भी कम कीमत में आईफोन वाले सभी फीचर्स मिलेंगे। नए प्राइवेसी फीचर्स लाने की तैयारी में लगा ट्विटर। पोस्ट कौन देख सकेगा, इसे लेकर यूजर्स खुद कंट्रोल कर सकेंगे। डेटा प्राइवेसी मामले में व्हाट्सएप पर लगा 19,052 करोड़ का जुर्माना। यह आरोप डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत लगाया गया। ट्विटर ने लॉन्च किया सुपर फॉली फीचर। इस फीचर से कंपनी 730 रुपए का शुल्क हासिल कर सकेगा। फीचर का इस्तेमाल करने के लिए 10,000 फॉलोअर्स होना जरूरी। टेलीग्राम के डाउनलोड का आंकड़ा पहुंचा 1 अरब के पार। रूस और इंडोनेशिया में टेलीग्राम के यूजर्स सबसे ज्यादा। भारतीय यूजर्स पबजी न्यू स्टेट का प्री रजिस्टर कर सकेंगे। इस बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के निर्माता ने इसे डेवलप किया। टाइगर 3 के शूटिंग से ब्रेक लेकर सलमान कटरीना तुर्की के पर्यटन मंत्री से मिलने पहुंचे। सलमान कटरीना इन दिनों टाइगर 3 की शूटिंग तुर्की में कर रहे हैं। थलाइवी की रिलीज से पहले कंगना रनौत पहुंची चेन्नई। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को दी श्रद्धांजलि। जयललिता पर ही आधारित है थलाइवी फिल्म। माधुरी दीक्षित के साथ उर्मिला ने किया जमकर डांस। 90 के दशक के हिट गानों पर दोनों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस काफी कर रहे हैं पसंद। जुबिन नौटियाल ने अपने फैन और केबीसी विनर हिरानी बुंदेला को दिया सरप्राइज। आगरा पहुंचकर की जुबिन ने उनसे मुलाकात। विक्रम वेधा की रिलीज से पहले सैफ ने की ऋतिक की तारीफ। कहा, अगर ऋतिक के साथ डांस करना होता तो मैं फिल्म में काम नहीं करता।
बिग बॉस ओटीटी शमिता ने दी राकेश को सलाह। वीडियो में शमिता ने राकेश को घर के अंदर होने वाले खेल के लिए तैयार किया। वीडियो आया सामने। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का गाना हुआ रिलीज। गाना रिलीज होने से वायरल हुआ, फैंस काफी कर रहे हैं पसंद। फिल्म चेहरे से अमिताभ बच्चन ने शेयर किया खास मोनोलॉग। इमोशन से भरे वीडियो को एक्टर के फैंस ने काफी किया पसंद। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने दी सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि। कहा, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए हनी सिंह ने रोका अपने वीडियो का टीजर रिलीज। हनी द्वारा उठाए गए इस कदम की सभी तारीफ कर रहे हैं। जल्द बनने जा रही है रानू मंडल की बायोपिक। बायोपिक में लीड रोल में होंगी इशिका डे। हिमेश रेशमिया से भी संपर्क किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने नए फोटोशूट को लेकर चर्चा में है। मेटेलिक गाउन में मलाइका काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना से हुई पहली मौत। न्यूजीलैंड में 20 नए मामलों के साथ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तुर्की फिलीपींस जाने वाले यात्रियों को मिली राहत। तुर्की वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं। WHO ने कोरोना के MU स्वरूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। अमेरिका ने इस वेरिएंट की निगरानी में जुटा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।